Today we are going to talk about Gestalt psychology and line. Gestalt जो है एक जर्मन वर्ड है। इसका रफली मीन्स होता है होल फॉर्म, संपूर्ण, कंप्लीट रूप, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। इसमें जो है कि हमारा जो ब्रेन है वो कभी भी चीज़ों को लाइन और डॉट के रूप में नहीं देखता है। वो हमेशा चीज़ों को पैटर्न, होल्स और मीनिंग्स के रूप में खोजता है, किसी भी चीज़ को। अब हम जानते हैं कि गेस्टल्ट साइकोलॉजी में टर्म है द लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन। द लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन सेज दैट कि कोई भी रेखा जब हम देखते हैं तो हम उसके डायरेक्शन में देखते चले जाते हैं। जैसे आप कोई भी लैंडस्केप देखते हैं तो आप उसमें जो भी पथ बना होता है उसको तब तक फॉलो करते रहते हैं जब भी वो खत्म हो जाता है। उसके बाद भी आपकी नज़रें उसको फॉलो करते रहती है, उसमें पेंटिंग को निहारते रहती हैं। तो ये जो है इस चीज़ को आर्टिस्ट क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। अब हम दूसरा टर्म देखेंगे गेस्टल्ट साइकोलॉजी में, द लॉ ऑफ क्लोजर। जब हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं, कोई भी आपको स्क्वायर बना रहा है और एक लाइन बनाना वो मिस कर दे, तो आपका ब्रेन जो है वो कंप्लीट उसको देखता है, ना कि उस तीन को बस देखेगा, तीन लाइन को स्क्वायर में। वो पूरा उसको कंप्लीट देखता है स्क्वायर। तो उसे क्या बोलेंगे? द लॉ ऑफ क्लोजर। इस टर्म को बोलते हैं गेस्टल्ट साइकोलॉजी में द लॉ ऑफ क्लोजर। आपका ब्रेन जो है वो फुलफिल वो ऑटोमेटिकली वो देखता है। जैसे कि हम देखते हैं वर्ली आर्ट, ये टर्म जो है वर्ली आर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, वर्ली आर्ट इसका एग्जाम्पल है। तो वर्ली आर्ट में हम क्या देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली हमारा शेप बना रहता है और लाइंस, ट्रायंगल्स को यूज करके, सर्कल्स को यूज करके हमारा ह्यूमन पूरा फेस और बॉडी और हाथ पैर बनाए होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको एक ह्यूमन मान लेता है, और ये होता है द लॉ ऑफ क्लोजर। नाउ वी टॉक अबाउट द लॉ ऑफ प्रेगनेंस। द लॉ ऑफ प्रेगनेंस क्या कहता है? वो कहता है कि हमारा जो ब्रेन है वो ऑलवेज क्या चूज करेगा? सिंपलेस्ट, शॉर्ट टर्म। हमेशा हम लोग क्या सोचते हैं कि हमको कितना शॉर्ट टर्म में काम हो जाए, शॉर्टकट मिल जाए किसी भी चीज़ का। तो हमारा ब्रेन इस चीज़ को प्रेफर करता है, तभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमको हर चीज़ में शॉर्टकट मिले। तो द लॉ ऑफ प्रेगनेंस क्या बोलता है कि हमारा जो ब्रेन है वो हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढता है। इसीलिए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ में हमारा ब्रेन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म करके सोचता है और समझता है। इस चीज़ को क्या बोलेंगे? द लॉ ऑफ प्रेगनेंस। द लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सरफेस पे अगर हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक जो हम सामने से देख रहे हैं, फ्रंट में। दूसरा जो कि हमारे उस चीज़ के पीछे उसको डिवाइड कर देता है, आगे और पीछे। तो ये होता है द लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। लाइन डायरेक्शन एंड देयर साइकोलॉजी। लाइन डायरेक्शन एंड देयर साइकोलॉजी में सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद है डायगोनल लाइन, कर्व लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कहाँ यूज़ होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ होता है जब हम फील काम, जब हम काम फील करते हैं पीसफुल, रेस्टफुल एंड स्टेबल। तो जहाँ हमको स्लीपनेस, रेस्टनेस, पीसफुलनेस और कामनेस दिखाना होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया जाता है। इसीलिए बौद्ध लेटे हुए बुद्ध की आकृतियाँ, जो हम देखते हैं स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू, स्कल्पचर, वो लेटे हुए हैं तो वो क्या चीज़ दिखाती हैं? हॉरिजॉन्टली उनका यूज़ किया गया है। वो कामनेस को दिखाती हैं, शांति का सुझाव देती हैं। वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस में हम देखते हैं कि जब हम खड़े होते हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो वैसे ही वर्टिकल लाइंस का यूज़ तब किया जाता है जब हमें कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग दिखानी होती है, पावरफुल दिखानी होती है। जैसे कि मंदिर हो गए, गॉथिक कैथेड्रल्स हो गए, तो ये सब हमें ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन का, वर्टिकली हर चीज़ का यूज़ किया जाता है। डायगोनल लाइन्स कहाँ यूज़ होते हैं? डायगोनली कोई भी चीज़ तब यूज़ की जाती है जब कोई भी चीज़ अनस्टेबल हो, ज़्यादा मूवमेंट हो। जैसे कि हम कभी फाइट करते हैं, रन कर रहे हैं, युद्ध का पेंटिंग देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में ड्रामेटिक जो कंपोजिशन है उन सब में ज़्यादा डायगोनल लाइन्स का यूज़ किया जाता है। जब कोई भी चीज़ को बहुत सॉफ्ट, जेंटल, प्योर, ग्रेसफुल, ब्यूटी, फेमिनिज्म, इन सबको दिखाना होता है किसी भी पेंटिंग्स में, जैसे अजंता के पेंटिंग्स हो गए, इन सब में कर्व लाइन का यूज़ किया जाता है।